for study of children. Northeast is again very important zone for children's studies, ताकि उनका दिमाग कहीं भटके ना, अलाइनमेंट में रहे, विजडम में रहे. ईस्ट साउथ ईस्ट, जो बच्चे चूज ही नहीं कर पाते कि उनको आगे क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं. उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉर्थ वेस्ट. बच्चों की पढ़ाई के लिए नॉर्थ वेस्ट जोन को भी इक्वली देखा जाता है. नॉर्थ वेस्ट किस चीज का जोन है? यूनिवर्सल सपोर्ट और इमोशंस तो पता लग गया. अब नया वर्ड बोलूंगा एक, नर्चरिंग, मदर नर्चरिंग, मदर्स गाइडेंस, जिससे बच्चों की पढ़ाई में इफेक्ट आता है. इमोशंस तो हैं ही, सपोर्ट तो है ही, बट मदर की नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की पढ़ाई के लिए. वो नॉर्थ वेस्ट से आती है. देवताज आर बूधर, शिखी. बूधर क्यों? बूधर क्यों? Who will tell me? शुरुआत के लिए, या बूधर इसलिए ताकि वो बच्चा गलत राह ना पकड़े, सही राह पर रहे. थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए. सारी रेमेडीज थोड़ी करनी है हमें. अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारा बच्चा गलत राह पर चल रहा है, तो कौन सा देवता फील्ड देखना है? बूधर. बेटी छोड़ो, अपने लिए भी देखना है. अगर हम गलत राह पर निकल पड़े, बेसिकली बूधर क्या है ना, बूधर है आपका पहला कदम किसी भी काम की ओर, जो आपको किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन देगा. आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन कब होती है? जब आप कहीं जाते हो. अब आपने पहले आपका मन किया आपको वास्तु कंसल्टेंट बनना है, फिर आपने एक कदम तो उठाया कि चलो सिद्धि कोर्स की तरफ का एक कदम, किसी ने कुछ बुकिंग अमाउंट, कुछ ये वो इस कोर्स का वो पहला कदम था. अब यहाँ क्या किया क्या नहीं किया, दैट्स अ सेपरेट थिंग, पर है तो ये एक कदम किसी भी चीज़ के लिए. जब उसकी बुकिंग करा दी, वो कौन सा देवता होता है? पहला कदम कि ठीक है हमें ये करना है, हम इस तरफ जा रहे हैं, वो है सविता. ठीक. उसके बाद है शिखी. बच्चों की पढ़ाई के लिए शिखी भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फिर द्वारिक. द्वारिक क्या करता है? फिल्टर करता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है. सुग्रीव क्या करता है? कंठस्थ कराता है, मेमोराइज करता है. द्वारिक एंड सुग्रीव तो ब्लेसिंग्स हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए. ये किताब का कलर वाइट, ऊपर वेस्ट साउथ वेस्ट में रख देना, जाकर अपने आप आ जाएगी सारी. आज नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन तो एक महीने में आएगी. कैसे? अपने आप मन करेगा पढ़ने का, और जो अच्छा मटेरियल होगा उसको अपने आप ग्रैब करते जाओगे. ऐसे नहीं वहां रख दी अपने आप आ गई. मन करेगा कि चलो पढ़ लेते हैं, मन करेगा, कनेक्टिविटी होगी, याद रहेंगी चीजें. नहीं तो इतनी चीजें होती हैं याद नहीं रहती. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किस समय पर क्या रेमेडी करनी है याद ही नहीं रहती. देन भृंगराज. भृंगराज का भी बहुत मेजर रोल रहता है बच्चों की पढ़ाई में. कई बार बच्चे सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जो उनके काम का नहीं होता, फिर छोड़ते नहीं. भृंगराज. स्टडी टेबल इन सुग्रीव गिव्स मार्वलस रिजल्ट्स. प्लेस एन ईगल इन मृग. जब हम मृग में ईगल रखते हैं तो एक व्यक्ति की क्रेविंग बढ़ जाती है उस सब्जेक्ट की डिटेलिंग को सीखने के लिए. और किसी भी बच्चे को जब क्रेविंग हो जाती है ना, जब भी वो बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी डिटेलिंग में आ जाता है. बच्चों की पढ़ाई के लिए और क्या चीज इंपॉर्टेंट है?
आज की डेट में बच्चे सिर्फ बस पढ़ते ही हैं, खेलते कूदते नहीं। पहले के ज़माने में बच्चे खेलते कूदते थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट निकलते थे। आज की डेट में सिर्फ किताबी इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ किताबी, ओवरऑल प्रोग्रेस नहीं है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रजन्य एनर्जी फील्ड को सशक्त करना, और प्रजन्य में एक वाटर फाउंटेन या बच्चों के खेलने का एरिया बनाना। हम कहते हैं ना रिजुविनेशन, घूम के आएंगे तो प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। जब बच्चे खुश रहेंगे तो पढ़ाई भी उतनी कर लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम बच्चों की पढ़ाई के लिए देखते हैं। जब मैं खुशी की बात कर रहा हूँ ना, कुछ दिन पहले क्या हुआ, संडे का दिन था, सैटरडे का दिन था, शाम को मैंने कहा चलो घुमा लाता हूँ। इतने दिन से इतना पैकडअप चल रहे थे, मैंने कहा चलो आधा घंटा। मेरी बड़ी डॉटर मायरा लगी हुई है होमवर्क कंप्लीट करने, 2 दिन की छुट्टियाँ निकल चुकी थी, रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, लगी हुई है और रो रही है, साथ साथ कंप्लीट कर रही, रो रही है। मैं रो क्यों रही है? कहती पापा अभी आपने ही तो डांटा है, रोना तो है ही। चलो डांट दिया, कोई बात नहीं। मैंने उसे 2 चीज़ें समझाई। मैंने कहा बेटा जब भी पढ़ना है ना, बस मस्ती में पढ़ना है। पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू कर दोगे तो पढ़ाई अपने आप आ जाएगी। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आजकल के बच्चे स्ट्रेस लेकर पढ़ते हैं और बीमार होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेकर। फिर मैंने उसे दूसरी एग्जाम्पल दी। मैंने कहा अपनी दादी से पूछो मुझे कितनी मार पड़ती थी, मैं तो नालायक था, पढ़ता नहीं था। मैं कहा पर आज मैं भी एक टीचर बन गया। सोचो मैं तब से एंजॉय करके पढ़ता तो आज कहाँ से कहाँ होता। एक एग्जाम्पल दे रहा था उसे। वो हमेशा कहती है पापा आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, वो हमेशा एक चीज़ कहती है। पर मैं उसे एक चीज़ कहता हूँ, मौज करके पढ़ना है। और मैं भी अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो बचपन से स्ट्रेस तो लिया ही नहीं, स्ट्रेस नाम की चीज़ ही नहीं। पढ़ाई में भी जो चीज़ करी मौज से करी, मज़े से करी। जब भी बच्चों की पढ़ाई का मसला आता है, कार्डिनल डायरेक्शंस चेक करो। अब कार्डिनल डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट कौन सी है? समझ आ रही है कुछ वास्तु की कहानी? वास्तु में हमेशा ऑपोजिट 180 डिग्री इंपैक्ट करता है, ऑलवेज। प्रॉब्लम साउथ की दिख रही होगी, होगी नॉर्थ में। प्रॉब्लम ईस्ट की दिख रही होगी वेस्ट में। इस चीज को देखना सीखो। बच्चों की पढ़ाई में आप कह रहे हो वेस्ट साउथ वेस्ट में इतना कुछ कर दिया, बच्चा अंदर से खुश ही नहीं है, पढ़ेगा कैसे? रो रो के बच्चा पढ़ सकता है क्या कोई? स्ट्रेस में बच्चा पढ़ सकता है क्या कोई? बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, या एनर्जीज के माध्यम से कहें तो रिजुविनेट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी के घर में जाओ तो इन चीज़ों का ध्यान साथ में रखो। बच्चों के स्टडी टेबल में पीली सरसों ज़रूर रखो। बच्चों के स्टडी टेबल में अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में है तो बच्चों के स्टडी टेबल पर, नहीं तो जनरली वेस्ट साउथ वेस्ट में गोपी चंदन से एक स्वास्तिक बना दो। चंदन आता है ना, गोपी चंदन आता है मार्केट में, उससे स्वास्तिक बनाओ। सुग्रीव पर बादाम तो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। बच्चों को स्वर विज्ञान की नॉलेज दो। उन्हें बोलो कि बेटा जब पढ़ना शुरू करना है तूने बुक ऐसे निकालनी है, इस हाथ से निकालनी है। पेन निकालना है ज्योमेट्री बॉक्स से तो सांस रोककर जो सांस चल रही है उससे निकाल लो, पकड़ जो हाथ से लिखते हो उसमें रखो, निकाल उससे लो। एग्जाम देने जा रहे हो तो स्टार्ट करो एग्जाम तरीके से, स्वर विज्ञान रेमेडी से। और स्वर विज्ञान अगर बच्चा सीख जाता है, अगर अभी से उसको सिखाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीख जाता है तो उसको बोलना कि बेटा ट्राई करो
कि जो टफ सब्जेक्ट है वो राइट स्वर में पढ़ने हैं और जो थोड़े इजी सब्जेक्ट्स हैं वो लेफ्ट में पढ़ने हैं। टफ सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, साइंस, थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स। स्वर विज्ञान आप अपने घर में तो घर के हर व्यक्ति को सिखाने की कोशिश करोगे। हर क्लाइंट को सिखाना पॉसिबल नहीं है, पर हर क्लाइंट को 10-15 मिनट लगाकर गाइड कर सकते हो उतना सा पोर्शन की भाई ऐसे करना है। 7 चक्रास में थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा किस लिए? कंठस्थ, मेमोराइज करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में प्राइमरी स्कूल के लिए थर्ड हाउस, 12th स्टैंडर्ड तक के लिए फोर्थ, ग्रेजुएशन तक के लिए फिफ्थ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 9th। दोबारा बोल देता हूं, प्राइमरी के लिए फोर्थ, थर्ड, 12th स्टैंडर्ड तक के लिए फोर्थ, ग्रेजुएशन 5th हाउस, पोस्ट ग्रेजुएशन 9th हाउस। जब बच्चा एग्जाम देने जाता है उस टाइम पर जनरली उसके 9th हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं, और करना आपको उस दिन की दशा के हिसाब से है, जो भी उस दिन की सूक्ष्म दशा चल रही होगी। 11 भी कर सकते हैं, नहीं तो 9th इज ओके, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो 6th ही देखा जाता है, पर मैंने ओवरऑल 9th हाउस इसीलिए बोला ताकि उसके लक को एनहांस किया जा सके। चारमुखी रुद्राक्षा बॉयल करके उसका मिल्क अगर बच्चे को पिलाते हैं बहुत अच्छा है, अदरवाइज बच्चों को चारमुखी रुद्राक्ष जरूर वेयर करवाएं।